नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, गद्य की गौड़ विधाओं के अगले क्रम में मैं आज आपको डायरी, साक्षात्कार और व्यंग्य विधा के बारे में शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले ही मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डायरी। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में कई बड़े लोग डेली डायरी लिखते हैं, है ना। और कई स्कूलों में डायरी लेखन बच्चों को सिखाया भी जाता है। तो डायरी एक ऐसी विधा है जिसे सामान्य लोग भी लिखना पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों कि डायरी में व्यक्ति, एक तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं। डायरी एक ऐसा लेखन का साधन है जिसमें लिखने वाला अपनी दैनिक अनुभवों को, अपनी घटनाओं को, जो उसके साथ घटित होता है, अच्छा बुरा, उसके जो मनोभाव हैं, जो उसके जो मन में जो चल रहा होता है, वो डायरी में लिखता जाता है। तो डायरी एक ऐसी विधा है जिसे कई लोग बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं, मित्र भी मानते हैं, जिसके आगे आप अपने हृदय के, आप अपने मन के सभी भावों को खोल कर रख देते हैं। सामान्यतः डायरी में लेखक रोज की कुछ विशेष घटनाओं और अपने मनोभावों को गद्य रूप में लिखता है। इसमें तिथि, स्थान व समय को अनिवार्य रूप से लिखा जाता है। मतलब यह हुआ कि जब भी आप डायरी लिखते हैं तो उसमें डेट अवश्य डालते हैं, आप स्थान डालते हैं और समय डालते हैं। जैसे कि कई लोग रात में 10 बजे सोते समय डायरी लिखते हैं, है ना। या किसी विशेष स्थान पर गए और वहां दिन भर आपने क्या देखा, आपको आज कैसा लगा, सारी चीजें आपके मन में जो भी चल रहा हो वो आप उस डायरी में लिख सकते हैं। तो बेसिक चीज ये है कि डायरी में लेखक रोज की कुछ विशेष घटनाओं को और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। डायरी रमेश चंद्र शाह की अकेला मेला, ये एक डायरी है। तो बच्चों, डायरी बहुत ही आसान है याद रखना। डायरी का मतलब ये हुआ कि लेखक डायरी में लिखते समय अपने मन की सभी बातों को, अपनी भावनाओं को और अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं का विवरण लिखता है। उसमें समय और तारीख और स्थान का लिखना आवश्यक होता है। मेरी आज की दूसरी विधा है बच्चों साक्षात्कार, इंटरव्यू, है ना। आपने देखा होगा कई लोग पत्रकार, आप टीवी देखते होंगे तो पत्रकार जो चैनल पर है ना, पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, है ना। कई बार पॉडकास्ट भी आजकल एक नया चलन हो गया है, समझ रहे हैं बच्चों। तो साक्षात्कार को भेंट वार्ता भी कहते हैं। यह विधा मूल रूप से पत्रकारिता की देन है। यानी कि जो पत्रकार होते हैं वो बड़े बड़े लोगों से जाकर मिलते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, या वो किसी भी विषय पर उनके विचार जानना चाहते हैं, है ना। कोई मुद्दा, जैसा अभी तत्कालिक कोई विशेष मुद्दा उठा, चुनाव के समय पर हुआ, या कोई देश में कोई भी घटना घटित हुई, उसके बारे में वो राजनेताओं के पास जाते हैं, साहित्यकारों के पास जाते हैं और तरह तरह के प्रश्न उस विषय से संबंधित पूछते हैं। तो इस भेंट वार्ता को ही साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के लिए जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लेना है उसके संबंध में प्रारंभिक जानकारी होना चाहिए। साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, कई बार व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिए जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत ही प्रसिद्ध और सफल व्यक्ति हुआ तो उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उसने अपने जीवन से संबंधित कई सारी जानकारियां एक पत्रकार उस साक्षात्कार में उस व्यक्ति से पूछता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में आवश्यक है कि साक्षात्कार लेने जाने से पहले संबंधित व्यक्ति के बारे में बेसिक जानकारी उस पत्रकार को होना चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्नों का विषयानुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए और जो प्रश्न पूछने हैं उनको क्रमबद्ध करना चाहिए। विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के साहित्यिक व्यक्तियों के विचार जानने और उन्हें साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रायः पत्र प्रतिनिधि उनसे भेंट करके अविष्ट विषय या समस्या पर वार्ता करते हैं और वार्ता के निष्कर्षों को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करके पाठकों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साक्षात्कार लिया। और साक्षात्कार का मतलब हुआ बच्चों भेंट वार्ता, जिसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर, कोई पत्रकार किसी विषय पर, तात्कालिक घटनाओं पर या व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कई सारे प्रश्नों को पूछता है, उत्तर लेता है और उनको साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करके पाठकों के सामने प्रदर्शित करता है। तो ये थी साक्षात्कार। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी के साक्षात्कार है रत्नाकर से बातचीत। ये साक्षात्कार आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ओटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साक्षात्कार को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, साक्षात्कार को भेंट वार्ता भी कहा जाता है।
मेरी तीसरी विधा है व्यंग विधा। आजकल व्यंग का बड़ा चलन हो गया है। व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक सीधी सीधी बात ना करके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हो रही दुविधाओं को या ऐसी समस्याओं को जिन्हें वो सीधे प्रस्तुत ना करके कटाक्ष के माध्यम से या व्यंग के माध्यम से लेखन में प्रदर्शित करता है। व्यंग विधा में लेखक प्रायः सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर चोट करते हैं। परिवेश की घुटन, त्रासदी, पीड़ा आदि को बड़े पैने ढंग से लिखा जाता है। प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई कौन है? प्रसिद्ध व्यंगकार। इनकी एक रचना है भूत के पांव पीछे और अपने 9th में पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई के दोनों ही व्यंग विधा हैं, प्रसिद्ध व्यंगकार हैं। तो समझे बच्चों, व्यंग विधा से मतलब यह है कि सीधी सीधी बात ना कहते हुए किसी विसंगति पर, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई भी आसपास घटित हो रही घटनाओं से संबंधित कटाक्ष लेखक अपनी लेखनी में प्रस्तुत करता है। पाठकों को बड़ी गहराई तक चोट करने में लेखक इस विधा का इस्तेमाल करता है और इसके प्रसिद्ध व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में डायरी, साक्षात्कार और व्यंग विधा के बारे में संक्षेप में बताया है। इनकी परिभाषाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं और इसमें से ओटी टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स में तैयार हो गए होंगे। मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको काव्य परिचय के बारे में बताने वाली हूं, जिसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य की संक्षिप्त जानकारी और छोटे छोटे ओटी टाइप प्रश्न जरूर बताऊंगी। तो बस आप मेरी वीडियो को देखते रहें। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और मुझे लाइक अवश्य करें। बच्चों प्लीज, मुझे आपकी लाइक की बहुत आवश्यकता है। आप मुझे मेरे चैनल को पब्लिश करने में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।